हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ 512। क्यूब रूट है 512 का, तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 512 का। 512 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन वी विल डू विथ 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपको क्यूब रूट फाइंड करना था, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे 512 का। अब आप क्यूब रूट बनाएंगे और क्यूब रूट के अंदर ये जो 3 है, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, इसे आप लिखें 2 की पावर 3। ये 3 टाइम्स 2 को भी लिखें 2 की पावर 3। ये 3 टाइम्स 2 को लिखो 2 की पावर 3। कंपलसरी नहीं है कि आप इसे पावर फॉर्म में लिखो, आप इसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हो। और आपकी चॉइस है, आप इसे पावर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अब जब ये क्यूब रूट का साइन ऊपर से हटाएंगे तो ये जो सारी पावर 3 हैं ये भी हट जाएंगी। तो क्यूब रूट फाइंड करने से ऊपर का क्यूब रूट का साइन भी हट जाएगा और ये जो जितनी भी पावर 3 हैं ये भी हट जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इन्हें मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हो जाएगा 8। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 8। इसी तरह से आप पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड भी फाइंड करेंगे, फोर्थ भी फाइंड करेंगे। सारे पार्ट्स आपके सेम हैं। पार्ट नंबर 6 अलग है। 6th पार्ट देखें कैसे होगा। 6th पार्ट में कहा है क्यूब रूट फाइंड करना है आपको माइनस का 8000 का। यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव साइन आ रहा है माइनस, लेकिन आप क्या करें, आप पहले जो है क्यूब रूट ऑफ 8000 फाइंड करो। माइनस साइन अभी आप छोड़ दें, माइनस हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्यूब रूट ऑफ 8000 फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट मैंने आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में बताया था कैसे फाइंड करते हैं, सेम मेथड यहाँ भी लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 8000 का फाइंड करना है। पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 000 ऐसे ही आएंगी। 2 2 जा 4, 000, 2 1 जा 2, 000, 2 5 जा 10, 00, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 0 ऐसे ही। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये जो 125 है ये 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ पर 8000 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करा है। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन बनाएं। किसका क्यूब रूट? क्वेश्चन में बोला था -8000, बट हम जो अभी निकाल रहे हैं वो माइनस साइन के बिना ले रहे हैं 8000 का क्यूब रूट। तो पहले आप क्या करेंगे, क्यूब रूट बनाएंगे। आपके पास चॉइस है, या तो आप सारे नंबर्स लिखो मल्टीप्लाई करके 2 × 2 × 2, इस तरह से सारे मल्टीप्लाई करके लिखो। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था पावर फॉर्मेट में, इसे 3 टाइम्स ना लिख करके हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 3। 3 बार ना लिख करके आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3। इसे शॉर्ट में लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे जब लिखोगे शॉर्ट में तो 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3। अब ये क्यूब रूट का साइन जब हटता है तो सारी पावर 3 भी हट जाएंगी। आंसर बचेगा 2 × 2 × 5। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो हमने यहाँ 20 आंसर फाइंड कर लिया। किसका? 8000 का क्यूब रूट। बट क्वेश्चन में 8000 का क्यूब रूट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था क्यूब रूट ऑफ -8000। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट बनाएंगे। अब 8000 का क्यूब रूट तो हमने निकाला था 20, -8000 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा -20 × -20 × -20 × -20।
यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि क्यूब रूट ऑफ माइनस का 8000 जो है, जब 8000 का क्यूब रूट प्लस 20 आ रहा है तो माइनस 8000 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस का 20 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस 8000 को हम -20 मल्टीप्लाई -20 3 बार लिख सकते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे -20 को 3 टाइम्स तो आपका आंसर माइनस का 8000 ही बनता है। तो क्यूब रूट में क्या करना होता है, जब हम क्यूब रूट का साइन हटाते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था क्यूब रूट का साइन हटाने से पावर 3 हट जाती है। पावर 3 हट जाती है का मतलब जो चीज़ 3 बार थी वो अब एक बार लिखी जाएगी। जैसे ये 2 की पावर 3 थी तो पावर 3 हट गया, तो ये 3 टाइम्स जो 2 था ये हमने 1 टाइम लिखा। 5 की पावर भी 3 थी यानी 5 3 टाइम्स था, बट हमने कितनी टाइम लिखा, 1 टाइम लिखा। तो जब हम क्यूब रूट का साइन हटाते हैं तो जो 3 टाइम्स थिंग्स आती हैं उसको हम 1 टाइम लिख देते हैं। तो जो नंबर यहाँ 3 टाइम आ रहा था उसे हमने 1 टाइम लिख दिया। तो जब क्यूब रूट ऑफ 8020 है तो क्यूब रूट ऑफ -8000 क्या होगा, इसमें माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का 20 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6 का। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 7 भी करेंगे। 7 भी बिल्कुल सेम है, वो एक नेगेटिव नंबर दिया है 6th पार्ट में भी, 7th पार्ट में। मैं 7th पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। 7th पार्ट में पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, माइनस साइन छोड़ दें, माइनस साइन नहीं लेंगे हम, माइनस बाद में लेंगे। 4096 का फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। तो हम पहले माइनस साइन को छोड़ देते हैं, पहले हम क्यूब रूट ऑफ 4096 फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्यूब रूट बनाएंगे। इसे 3 टाइम्स भी लिख सकते हो आप, या फिर इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये 5 नहीं है, ये 2 है। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसे भी लिख दो आप 2 की पावर 3। ये वाला 2 भी 3 टाइम्स है और ये वाला 2 भी 3 टाइम्स है, तो इन दोनों को भी लिख दो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो ये क्यूब रूट के इनसाइड में वैल्यू आई है। तो जब हम क्यूब रूट सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट का साइन हटाने से सारी पावर 3 हट जाएंगी और आंसर क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमने जब क्यूब रूट फाइंड करा किसका, 4096 का, तो आंसर आया 16। तो जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे माइनस के 4096 का तो आंसर जो आएगा माइनस का 16। क्यों आएगा माइनस का 16, क्योंकि सारे नंबर्स उसमें नेगेटिव वाले आएंगे। तो माइनस का 16 माइनस का 16 माइनस का 16 3 बार आ जाएगा। तो उसे हम क्यूब रूट जब करते हैं तो 3 चीज़ को एक बार लिखते हैं, तो आंसर -16 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली याद रखें, जब क्यूब रूट 4096 का 16 है तो माइनस के 4096 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस का 16 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 7 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 पे। 8th पार्ट और 9th पार्ट दोनों सिमिलर हैं। 9th में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं आपको 9th बताता हूँ, 8th आप खुद ट्राई करेंगे। 9th पार्ट क्या है, 9th पार्ट में आपको क्यूब रूट दिया है माइनस के 125 का अपॉन 64। तो आप क्यूब रूट तो ऐसे ही बनाओगे। अब 125 जो है वो 5 × 5 × 5 होता है, लेकिन ये तो प्लस का 125 होता है। जब सारे 5 प्लस के लेंगे तो आंसर प्लस का 125 होता है, लेकिन हम यहाँ माइनस के साइन लेंगे। माइनस का 5 × माइनस का 5 × माइनस का 5। क्यों ले रहे हैं माइनस, क्योंकि जो 125 है उसमें माइनस साइन था, इसलिए -5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो जाकर आंसर माइनस का 125 बनेगा। ऐसे ही 64 4 × 4 × 4 लिखेंगे, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि 64 नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। अब आप जब ये क्यूब रूट हटाओगे तो क्यूब रूट मैंने आपको इन 3 पार्ट्स में समझाए थे। क्यूब रूट हटाने से क्या होता है, पावर 3 हट जाती है, या फिर आप ये समझ लें कि
तीन चीज़ जो सेम 3 टाइम्स चीज़ लिखी गई है उसे आप क्यूब रूट सॉल्व करने पे 1 टाइम लिखोगे। तो जैसे यहाँ माइनस का 5 देखेंगे आप 3 टाइम आ रहा है, तो क्यूब रूट सॉल्व करने पे ये सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। ऐसे ही नीचे क्यूब रूट में 4 3 टाइम्स है, तो क्यूब रूट सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 टाइम आएगा। तो आंसर हो गया माइनस का 5/4। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 9 करेंगे और 8th भी सेम वे में करेंगे। अब आ जाते हैं 10th पार्ट में। 10th पार्ट में आपको क्यूब रूट दिया है 0.001 का, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में आप क्या करें, क्यूब रूट ऐसे ही बनाएं, आप पहले डेसिमल हटाएं और डिवाइड में 1000 ले लें। 0.001 है, तो जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट्स आ रही हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 30 आ जाएंगी 1000। अब क्यूब रूट ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर है 1000 जो है आप इसे लिखेंगे 10 × 10 × 10 3 बार। जब हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 हो जाता है, इसलिए हमने 1000 को 10 × 10 × 10 लिखा। अब ये क्यूब रूट हटाओ, तो क्यूब रूट हटाने से 3 चीज़ एक बार लिखी जाती है। अब ऊपर तो सिर्फ एक ही 1 है, आप 1 को चाहे एक बार लिखो, आप 1 को चाहे 10 बार लिखो या 100 टाइम्स लिखो, आंसर तो 1 ही रहता है। तो 1 का क्यूब रूट फाइंड करो या 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, आंसर तो 1 ही निकलना है। आप यहाँ सिंगल 1 था, सिंगल 1 की जगह 3 1 भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। क्यों? क्योंकि आंसर पे कोई, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो भी 1 ही माना जाता है, 1 को 100 टाइम्स लिखेंगे तो भी 1 ही माना जाता है। तो इसलिए हमने 1 में 2 × 1 और जोड़ दिए अपनी मर्जी से, क्योंकि आंसर तो 1 ही रहना है इनका मल्टीप्लाई करने के बाद। और नीचे 10 3 टाइम्स था, क्यूब रूट हटाने पे 1 को भी 1 टाइम लिखा और 10 को भी 1 टाइम लिखा। तो क्यूब रूट जो है डेसिमल नंबर का था और आंसर हमने फ्रैक्शन में निकाला। अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब डेसिमल में था तो आंसर भी डेसिमल में ही लाओ। यहाँ पर प्रीवियस पार्ट में जो 9th पार्ट बताया था वो क्वेश्चन जो था फ्रैक्शन था, तो इसलिए आंसर भी हमने किस में लिखा था, फ्रैक्शन में। तो यहाँ डेसिमल नंबर था क्वेश्चन में, तो हम आंसर भी डेसिमल में लिखेंगे। तो 1/10 का आंसर हो गया 0.1। तो फाइनल आंसर 10 पार्ट का हो गया 0.1। इसी तरह सेम वे में 11th पार्ट भी करेंगे। 11th पार्ट में आपको क्या दिया है, 11th पार्ट में आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 0.125। क्यूब रूट ऐसे ही लगाएंगे आप, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा और ऊपर से पॉइंट हट जाएगा। तो हमने क्या करा, डेसिमल को हटाया, और डेसिमल को जब हटाया तो डेसिमल के राइट साइड पे 3 डिजिट्स थी, तो इसलिए नीचे 1000 आ गया। अब आप क्यूब रूट ऐसे ही लगाएं, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो पावर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पावर में लिखते थे। तो आप इसे क्या लिख दोगे, 5 की पावर 3, और 1000 को क्या लिख दोगे, 10 × 10 × 10, या फिर 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। ये जो क्यूब रूट बनाएंगे ये आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में बनाएंगे, इसलिए बहुत केयरफुली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बनाना है, पूरे पे रूट बनाना है। अब जब क्यूब रूट का साइन हटता है तो 3 थिंग्स जो सेम है उन्हें आप 1 टाइम लिखोगे, 5 एक टाइम लिखा जाएगा, 10 एक टाइम लिखा जाएगा। और जब 5 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 10 में एक 0 है तो डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट पहले, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0.5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 11 का। अब देखें पार्ट नंबर 12। 12th पार्ट में क्या करना है, 12th पार्ट सेम है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स करे थे, उसी वे में करना है। क्यूब रूट है, न्यूमरेटर में तो दिया है आपको 27 और डिनोमिनेटर में दिया है 64 × 125। तो आप सबसे पहले क्यूब रूट तो ऐसे ही बनाएं, 27 को 3 × 3 × 3 लिख दें, क्योंकि 3 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, प्राइम फैक्टर ले लेना आप रफ में, जैसे हम ये प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे थे, रफ में 27 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो आंसर बनेगा 3 × 3 × 3। 64 का जब रफ में फाइंड करोगे तो 4 × 4 × 4 बनेगा। 125 का 5 × 5 × 5 बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं। तो जब हम ये क्यूब रूट हटाएंगे तो ये जो 3 बार 3 आ रहा है इसे 1 बार लिखेंगे क्यूब रूट हटाने पर।
ये जो 4 3 बार आ रहा था इसे भी 1 बार लिखेंगे, ये जो 5 3 बार आ रहा था इसे भी 1 बार लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसे हम डेसिमल में नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में दिया था, इसलिए आंसर भी फ्रैक्शन में ही लाएंगे हम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 13 पार्ट। 13 पार्ट भी सेम वे में करेंगे जैसे मैंने आपको 12 बताया था। 13 में क्या दिया है, क्यूब रूट लगा हुआ है 729 पे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्यूब रूट ऑफ 729/125 इंटू 1000। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यूब रूट तो ऐसे ही बनाएं। 729 के जब आप प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो 729 जो होता है वो होता है 9, प्राइम फैक्टर फाइंड करके देख लेते हैं हम यहाँ साइड में। 729 ये 3 के टेबल से हो जाएगा, तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3, 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हो गया 3 की पावर 3 और ये भी हो गया 3 की पावर 3। तो चाहो तो आप 3 की पावर 3 लिख लो, चाहो तो आप इसे 3 × 3 × 3 लिख दो। दोनों वेज सही हैं। टाइम बचाना है तो आप पावर फॉर्मेट में लिखो। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब नीचे की बात करें 125, जब आप 125 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 3 बार आएगा, तो हम लिख देंगे 5 × 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 3। 1000 जो होता है 10 × 10 × 10 यानी कि 10 की पावर 3। तो जब ये क्यूब रूट हटेगा तो सारी पावर 3 हट जाएंगी, सिर्फ पावर वाली 3 हटानी है, बेस वाला 3 नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर 3 × 3 जो बेस थे दोनों 3, ये वाले दोनों बेस, ये 3 ऐसे ही लिख दिए, पावर हटा दी और नीचे भी पावर हटा दी। तो 5 × 10, तो आंसर हो गया 9/50। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 13 का। अब देखिए पार्ट नंबर 14। 14 और 15 दोनों सेम है। 14 बार देखें, क्यूब रूट 125 × 64 × 8। क्यूब रूट ऐसे ही बनाएंगे। अब 125 प्राइम फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 5 × 5 × 5 होता है यानी 5 की पावर 3। 64 का भी हमें याद है, 64 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 यानी 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3। 8 को लिख दें 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। अब जब क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो सारी पावर 3 हट जाएगा और क्यूब रूट भी हट जाएगा। तो 5 × 4 × 2, 5 4 जा 20, 22 जा 40। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो गया आपका 40। तो इस तरह से आप ये 14 पार्ट करेंगे और सेम वे में पार्ट नंबर 15 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 16 देखें। 16 पार्ट में क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 625 मल्टीप्लाई -1600। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 625 है, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें रफ में। 625 5 के टेबल से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर ये जो 3 का ग्रुप बना है इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक 5 और बचा हुआ है, इस 5 को भी यहाँ एज इट इज़ लिख दें। तो जो 3 का ग्रुप था उसे तो हमने 5 की पावर 3 लिख दिया और जो सिंगल बचा था उसे 5 एज इट इज़ लिख दिया। और मल्टीप्लाई में माइनस का 1600 है। आप जो है माइनस का 1600 इसका प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर हम बाद में निकालेंगे, इसे हम अभी ऐसे ही लिखते हैं माइनस का 1600। पहले आप क्या करें, क्यूब रूट ऐसे ही लगाएं, 5 की पावर 3 भी ऐसे ही लिखें। इस 5 को 1600 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करो इनकी, इन दोनों के साइन की, क्योंकि ये क्यूब तो बना नहीं, पावर 3 आई नहीं इसकी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 5 × 16 तो ये हो जाएगा 80 और लास्ट की 2 0 लास्ट में आ जाएंगी। अब आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऐसे ही बनाओगे, 5 की पावर 3 ऐसे ही लिखोगे, माइनस का 8000 है, ये माइनस का 8000,
8000 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे, या फिर आप इसे ओरली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्राइम फैक्टर से ही निकालें, आप इसे ओरली भी कर सकते हो। आपको पता है 8 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन ये 8 नहीं है, ये 8000 है। तो ये जो 3 जीरो हैं ये भी बांट दो एक एक, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 करोगे तो 8000 होता है, लेकिन इसमें तो माइनस साइन है, तो आप क्या करेंगे, माइनस तीनों में लेंगे। तो आप ऐसा समझ लें 80,000 जो है वो क्या है, -20 का क्यूब है। -20 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पर 8000 जो माइनस का था उसे हमने क्या कर दिया, उसे हमने ब्रेक करके लिख दिया, -20 इंटू -20 इंटू -20, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो -20 की पावर में 3। अब आप क्यूब रूट सॉल्व कर लो, तो जब आप क्यूब रूट का साइन हटाओगे तो ये जो पावर 3 है 5 में वो भी हट जाएगी, 5 बचेगा। 20 माइनस का जो 20 है वो भी 3 बार आ रहा था, तो क्यूब रूट सॉल्व करने पे एक बार आएगा माइनस का 20, और जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा 100। तो फाइनली जो यहाँ 16 के पार्ट का आंसर आया वो आया माइनस का 100। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का 16 पार्ट करेंगे। अब 17 पार्ट जो है वो 13 पार्ट की तरह सिमिलर है, दोनों सेम है, ये आप खुद करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पार्ट नंबर 18th पार्ट। 18th पार्ट में आपको क्यूब रूट के अंदर क्या दिया है, 1 माइनस 854 अपॉन 729 ये गिवन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एलसीएम लेके इन्हें माइनस करो, सबसे पहला वर्क। क्यूब रूट ऐसे ही बनाएंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 729 आएगा। 1 के टेबल में 729 बार आता है, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 माइनस 729 के टेबल में 729 1 बार आएगा। 1 इंटू 854 करेंगे तो 854 बनेगा। अब अगला वर्क क्या करेंगे, क्यूब रूट तो आप ऐसे ही बनाएं। अब 729 माइनस 854, इनमें से ग्रेटर माइनस का 854 है तो माइनस साइन लगा देंगे। इनमें जो बड़ी डिजिट दिख रही है वो 854 है माइनस के साइन की, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आप 854 और 729 आपस में माइनस कर लें, तो रिमाइंडर ये माइनस करके बचेगा 14 माइनस 9 5, इधर हो गया 4 2 25 125 हो गया माइनस का, और नीचे क्या है 729। अब आप क्या करेंगे, क्यूब रूट तो ऐसे ही बनाएं। माइनस का 125 जो है वो माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, 3 बार माइनस का 5 लेंगे तो आंसर बन जाएगा माइनस का 125। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 729, तो 729 का जब आप प्राइम फैक्टर लोगे तो ये आएगा 3 से करने के बाद 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 6 बार 3 आएगा। तो पहले वाले 3 का ग्रुप जो होगा उसे 3 की पावर 3 लिख देंगे, दूसरा वाला जो ग्रुप होगा उसे भी 3 की पावर 3 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, क्यूब रूट हटाएंगे, तो क्यूब रूट हटाने पे जो 3 बार -5 है उसे हम 1 बार लिखेंगे, 1 टाइम। ये 3 की पावर में 3 है, यानी ये जो 3 है ये 3 टाइम्स है, तो इसे भी 1 टाइम लिखेंगे, और इस 3 की पावर 3 को भी हम 1 टाइम लिखेंगे। तो आंसर आएगा माइनस का 5/9। तो फाइनल आंसर जो हो गया पार्ट नंबर 18 का वो हो गया माइनस का 5/9। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 19 पार्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे बहुत डिफ़िकल्ट हो। क्यूब रूट 4 प्लस अगेन क्यूब रूट 61 प्लस अगेन क्यूब रूट, 3 बार क्यूब रूट आ गया, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा दिखाई पड़ रहा है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये। अगर आपको स्टेप्स पिछले क्वेश्चन के समझ आ गए हैं तो ये भी आप इजीली कर लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 27 है यहाँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटा क्यूब रूट है वो सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारे क्यूब रूट्स तो आप सेम लिख दें। पहला क्यूब रूट बनाया 4 प्लस दूसरा क्यूब रूट बनाया 3 क्यूब रूट बनाया 61 प्लस, अब अगला क्यूब रूट बनाया, इस क्यूब रूट के अंदर 27 था, 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो जब ये क्यूब रूट सॉल्व होगा तो आंसर क्या बनेगा, क्यूब रूट ऐसे ही लगाएं बड़ा वाला, 4 प्लस दूसरा क्यूब रूट ऐसे ही बनाएं, 61 प्लस ये जो 3 बार 3 आ रहा है क्यूब रूट के अंदर, ये क्यूब रूट हटने से 1 बार 3 आ जाएगा, तो छोटा वाला क्यूब रूट ख़त्म हो गया। अब आंसर जो बना वो क्या बना, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 61 प्लस 3 करेंगे 64, फिर दोबारा क्यूब रूट बनाए बड़ा वाला 4 प्लस ये जो क्यूब रूट ऑफ 64 है आप इसे लिख दें क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर डायरेक्टली 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। फिर जब ये क्यूब रूट हटेगा तो पावर 3 भी हट जाएगी, तो आंसर बनेगा क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस ये क्यूब रूट हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, 4 प्लस 4 क्या होता है 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8, और 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आएगा, तो क्यूब रूट सॉल्व करने पे सिंगल टाइम लिख देंगे हम 2 को। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 19 पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। आपको बताना है एक छोटे से छोटा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, इस वाले गिवन नंबर से, और ये क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5488 ये दिया है, आप इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 343 है, 7 से होगा और किसी टेबल से नहीं हो पाएगा ये। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हम 5488 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे थे, आंसर आया 2 की पावर 3, पावर 4 आ रही है, बट हम क्यूब की बात चल रही है ना, यहाँ पर जो है परफेक्ट क्यूब बोला है, तो क्यूब में तो 3 बार लेना होता है। तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ये हो गया 2 की पावर 3, ये जो सिंगल 2 बचा इसे 2 ऐसे ही लिखो, ये जो 7 3 बार आ रहा है इसे लिखो 7 की पावर 3। ये जो है नंबर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जिनमें सबकी पावर में क्या बने, 3 बने, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इन्होंने पूछा था आप एक लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर यहाँ पर आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको यहाँ पर पावर 3 चाहिए, और अगर आपको पावर 3 चाहिए तो आपको यहाँ पर 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स 2 को और लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 3 पहले से ही है, 2 पहले से ही है, 7 की पावर 3 भी पहले से ही है। अगर आप 2 इंटू 2 और लिख दो तो इस 2 के साथ मिलकर ये दोनों 2 क्या बना लेंगे, 2 की पावर 3 बन जाएंगे और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करनी है वो किससे मल्टीप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ मैंने अपने पास से डाली, 2 टाइम्स 2 डाला, 2 इंटू 2, यानी कि आपको 5488 में मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है बीच में, यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं डाली है बट आप यहाँ स्पेस देकर लिखेंगे। क्या लाइन लिखनी है, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम 4 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट हैंड पे जो 5488 था उसमें भी मल्टीप्लाई 4 लगाया, और जो राइट हैंड पे ये 3 चीज़ थी वो 3 चीज़ तो लिखी हैं और साथ में मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 लगाया है, तो ये 2 इंटू 2 4 ही है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, छोटे से छोटे नंबर से 4 से कर रहे हैं। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35, 4 4 जा 16, 19, 21952 इनकी मल्टीप्लाई करके, और राइट हैंड पे 2 की पावर 3, ये जो 2 था इन दोनों के साथ मिलके ये भी बन जाएगा 2 की पावर 3, और ये 7 की पावर 3। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले तो सबकी पावर 3 आ ही नहीं रहा था तो वो परफेक्ट क्यूब था ही नहीं, बट जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करी लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी तो सारे नंबर्स में पावर 3 बन गया, यानी होल पावर 3 हो गया किसका, 2 इंटू 2 इंटू 7। ये जो सारी पावर 3 थी ये सारी पावर 3 हटा के हम होल पावर 3 बना देते हैं,
तो यहाँ पर 21952 का आंसर 2 × 2 × 7 की होल पावर 3। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 28 की पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट क्यूब बना लिया। 21952 जो है वो 28 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। मल्टीप्लाई जो हमें करनी है वो 4 से करनी है। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा है ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। वो कह रहा है क्यूब रूट भी फाइंड करो। किसका क्यूब रूट फाइंड करो? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी थी लेफ्ट हैंड पे ये, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया था 21952। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप क्यूब रूट निकालो 21952 का, जो मल्टीप्लाई करके आंसर बना था उसका क्यूब रूट निकालो। तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा? 28 की पावर 3 है, क्यूब रूट के अंदर आप यही डाल दें 28 की पावर 3, और जब क्यूब रूट हटाते हैं तो पावर 3 भी हट जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28। तो फाइनल आंसर यहाँ पर जो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आया वो आया 28। इसी तरह सेम वे में आप सारे पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड भी। मैं सेकंड भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है 34992। आप पहले तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे 34992 का। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अब ये 2187 है, ये 2 से नहीं होगा, हम 3 से चेक कर लेते हैं ऐड करके। 8 + 1 9, 7 + 2 9, 18। 3 से हो जाएगा ये, क्योंकि इनको जोड़कर 18 बन रहा है। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 9 जा, दोबारा 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। अब आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34992 पावर फॉर्मेट में लिखें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 2 अकेला बच गया, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 3 और एक 3 अकेला और बच गया ये वाला, तो इसे भी लिख दिया। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, सबकी पावर 3 नहीं आया। एक तो इसकी पावर 3 नहीं आया और एक इसकी पावर 3 नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं। परफेक्ट क्यूब तो ये है ही नहीं, बट बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन में बोला था छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इसमें मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करोगे, 34992 इक्वल, ये तो 2 की पावर 3 सही है, ये भी 3 की पावर 3 सही है, ये भी 3 की पावर 3 सही है। गलत कौन है, जिनकी पावर 3 नहीं बन रहा, वो कौन कौन से हैं, एक ये 2 और एक ये 3। 2 × 3 करेंगे तो बचेगा 6। तो यहाँ पर 6 बच रहा है और 6 की पावर में 3 नहीं आ रहा। तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों साइड्स पे करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम दोनों साइड्स पे करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 36 ऑन बोथ साइड। इस बार हमने 36 से करी मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर 3 नहीं आ रही थी। अगर यहाँ पर 6 की पावर 3 चाहिए तो आपको 2 6 मल्टीप्लाई में और लगाने पड़ेंगे इस वाले 6 के साथ। तो 6 × 6 जो 2 6 आप अपने पास से लगा रहे हो वो 6 × 6 क्या होता है 36, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था मल्टीप्लाई बाय 36 ऑन बोथ साइड। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे 34992 मल्टीप्लाई 36, इधर भी लिखोगे मल्टीप्लाई 36, और राइट हैंड पे क्या था, राइट हैंड पे था 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये जो 6 था वो तो लिख दिया मैंने, और जो 36 लेफ्ट हैंड पे लिखा था वो राइट हैंड पे भी लिखना था। तो ये दोनों 6 जो लिखे हैं इनकी मल्टीप्लाई करके 36 ही होता है। अब यहाँ पर सारी पावर 3 बन जाएंगी। 2 की पावर 3 पहले से ही है, 3 की पावर 3 भी पहले से है, 3 की पावर 3 भी पहले से है, और 6 पहले से था एक,
36 लेने की वजह से 2 6 और आ गए तो 6 की पावर 3 बन गया। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे, सबकी पावर में 3 आ चुका है तो वो होल पावर 3 बन जाएगी और सारी पावर 3 हम अब हटा देंगे। तो जब सारी पावर 3 हटा दोगे तो जो ब्रैकेट में लिखना है वो आपको रिमेनिंग बेस लिखने हैं, जो बेस थे नीचे की वैल्यूज़। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 की 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 108 पावर में 3। तो यहाँ पर हमने क्यूब फाइंड कर लिया, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी, इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड वालों की। 34992 इंटू 36, 6 2 जा 12, 9 6 जा 54 और 155, 9 6 जा 54, 5 59, 6 4 जा 24, 29, 6 3 जा 18 और 2 20, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, 4 3 जा 12 और 2 14, 3 3 जा 9 और 1 10, 2 6 + 5 11, 9 + 1 10 + 7 17, 9 2 जा 18 + 1 19 5 2। ये आ गया मल्टीप्लाई करके, तो ये लेफ्ट पे लिख देते हैं 1 2 5 9 7 1 2, 1 2 5 9 7 1 2। तो हमने यहाँ 1 2 5 9 7 1 2 को क्यूब दिखा दिया। किसका क्यूब है? 108 का क्यूब है। अब क्वेश्चन में लिखा था ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट करके आंसर आया था आप उसका क्यूब रूट भी फाइंड करो। प्रोडक्ट करके आंसर क्या आया, ये निकाला था हमने मल्टीप्लाई करके, तो वो कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 1 2 5 9 7 1 2 बताओ क्या होगा। तो ये परफेक्ट क्यूब बन तो गया है। किसका परफेक्ट क्यूब? वो रूट के अंदर भर दो, 108 का क्यूब था ये। तो जब क्यूब रूट हटेगा तो पावर 3 भी हट जाएगी, तो आंसर क्या हो गया? 108। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ में क्या कहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिवाइड। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया। सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में सेकंड थर्ड सब सेम है, थर्ड थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ। सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, इसमें 4 डिजिट का नंबर है, इसमें 5 डिजिट्स का नंबर है। मैं बड़ी वैल्यू वाला बता देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में करा था, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें आप। 2 से होगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 729। ये जो है 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टर फाइंड करा है किसका? 23328 का। ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 2, इसमें पावर 3 नहीं आया। आगे 3 की पावर 3, ये ठीक है, ये भी 3 की पावर 3, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ हो रही है, जिसकी पावर 3 नहीं आ रहा है, वो कौन है? 2 की पावर 2। इस बार हमें क्या करना है? डिवाइड। तो हम डिवाइड जो करेंगे इस बार, वो करेंगे 4 से। कहाँ पर? दोनों साइड्स पर। जो भी वर्क हमें करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, वो दोनों साइड्स पे होगा, ऑन बोथ साइड्स। अब 4 से क्यों करा भाई? ये तो सही है 2 की पावर 3, ये भी सही है पावर 3, ये भी सही है पावर 3। 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2, ये गलत है। 2 × 2 क्या होता है? 4। तो इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 2 3 3 2 8 के भी डिवाइड में 4 लेंगे
और इधर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, इसके डिवाइड में भी 4 लेंगे। ये 4 और 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, ये भी 4 कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, इन्हें कट करो। 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3, 3 और 3 33, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1, 1 और 2 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये बन गया 5832। और इधर क्यूब किसका है? 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, अगेन 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर होल क्यूब बना लेंगे किसका? 2 इंटू 3 इंटू 3। जो सारी पावर 3 थी वो सारी पावर 3 हमने हटाकर होल पावर 3 बना दी। तो 5832 जो है वो किसका क्यूब हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 18 का क्यूब आ गया 5832। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच वी हैव टू डिवाइड। आपको छोटे से छोटा नंबर बताना था जिससे हमें डिवाइड करनी थी। तो हमने डिवाइड किससे करी थी? यहाँ इस लाइन में मैंने बता रखा है डिवाइड बाय 4। तो वो 4 नंबर है जिससे हमें डिवाइड करनी थी। अब आगे ये भी बोला था ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब कौन है? परफेक्ट क्यूब ये गिवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है ये गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब? क्योंकि इसमें सबकी पावर 3 नहीं आया था। परफेक्ट क्यूब कौन है? 5832। तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला है क्यूब रूट फाइंड करो जो परफेक्ट क्यूब है उसका। तो 5832 परफेक्ट क्यूब था, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप 18 की पावर 3 जो आया था उसे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, क्यूब रूट के अंदर। और जब क्यूब रूट हटता है तो पावर 3 भी हट जाती है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।